अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सबीरा खान और मेरे साथ मौजूद हैं तारिक नियाज़ी। चलते हैं वीडियो दी जाने, फिर करते हैं गपशप, तो आओ मेरे नाल। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल है कच्छ क्यूरियस प्लेस, कच्छ कंप्लीट टूर गाइड, रन ऑफ कच्छ 2024 वाइट डेजर्ट फेस्टिवल। तो चलो मेरे नाल घूमने, लेट्स प्ले। कच्छ जो भारत का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट होने के साथ-साथ कितना यहाँ का प्यारा लग रहा है कल्चर, यार। फूड, प्लेसेस और टू विजिट, वाओ, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हैंडीक्राफ्ट्स, हिस्ट्री एंड ग्रेट रन ऑफ कच्छ जो वाओ पूरी यार, दुनिया में पॉपुलर है। कच्छ का नाम सुनकर आपके आराम दिमाग से में मुझे सिर्फ बैठो, व्हाइट कितना डेजर्ट के वो पिक्चर्स लगेगा। आ रहे हो, तो यह वीडियो आपकी थिंकिंग कितने चेंज लोग कर हैं? देगा। क्योंकि यहाँ बहुत सारे प्लेसेस है जिसमें राजाओं के पानी। महल, खूबसूरत बीचेस, वाह। इंडिया-पाकिस्तान बॉर्डर, रोड टू हेवन, हम्म। मैग्नेटिक वो तो जोन, है। सिंधु घाटी के गाड़ी कितनी ओसेसो गंदी क्यों हो और रही भी थी? बहुत कुछ जो हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। वाह! कैसे घर बनाया मैंने इसे। गरबा दया का सही असर। टाइम से ये ना देखो। कितना प्यारा तो लग रहा सबसे है। पहले हम जानते हैं कि आप कच्छ कैसे पहुंच सकते हो। कच्छ गुजरात का एक कोस्टल डिस्ट्रिक्ट है जो अहमदाबाद से करीबन 340 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। कच्छ में 340 सबसे पहले आपको भुज सिटी पहुंचना है, भुज सिटी जिसके हाँ। लिए वीडियो गया आपको था ना। हम्म। अहमदाबाद से डायरेक्ट ट्रेन एंड पब्लिक प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन भुज मिल सिटी। जाएगा। कच्छ में जो मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो विजिट करने के लिए आपको मिनिमम 3 नाइट्स एंड 4 डेज की आइटनरी चाहिए, जिसके बारे में वो हम बात कश्तियाँ भी करेंगे। बन रही हैं भुज सिटी चलने पहुंचने के के बाद लिए ना। सबसे पहले आप होटल में चेक इन कीजिए, फ्रेश हो जाए और रेडी हो जाए भुज सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए। डे 1 में सबसे पहले हम प्राग महल एंड आयना महल विजिट करेंगे। प्राग महल का विजिटिंग टाइमिंग सुबह के 9:30 बजे से शाम के 6 बजे तक का है और सही एंट्री हो। टिकट 20 रुपीज पर पर्सन है। सही है। प्राग महल का निर्माण राव प्रागमल बहुत जी सस्ता द्वितीय है। ने करवाया था। अब यह एक म्यूजियम है जहां आप प्राचीन चर्च। फर्नीचर, कलाकृतियां, टैक्सीडर्मी का अमेजिंग। संग्रह देख सकते हो, जिसमें आपको करीबन 45 मिनट जितना जबरदस्त। समय लग सकता है। प्राग महल के बगल में है आयना महल, जो आयना देखना महल। शायद एक अलग अनुभव आयना हो महल सकता है। वैसे आयना महल का टाइमिंग सुबह के 9 बजे से शाम के 6 बजे तक का है 9 बजे और से एंट्री शाम टिकट 6। 30 रुपीज पर पर्सन है। बहुत सस्ता है आयना महल टिकट्स यार। 18वीं सदी में 30 राव रुपए, लखपत जी 30 ने रुपए आराम से। 1761 में बनवाया था। हुए। 2001 में भूकंप के दौरान यहाँ काफी नुकसान हुआ था। आयना अच्छा। महल में आप कांच के कलाकृतियों के साथ साथ तलवार, बख्तर, कॉइन्स, जबरदस्त। वाह पुराने भाई। जमाने के संग्रह को भी देख सकते हो, वाह। जिसमें आपको करीबन 30 मिनट जितना समय पुराने जमाने लग का तो ये सकता भी है, है। इनको देखने की जरूरत नहीं है वैसे। वाओ। अब हम विजिट करेंगे हमीरसर लेक, जो भुज सिटी में मैड मेड लेक है और इस झील का निर्माण एक 16वीं सेकेंड, शताब्दी में जब कितना राव जबरदस्त खेंगाजी लग रहा प्रथम के शासनकाल के दौरान किया गया था और उनके पिताजी राव हमीर के नाम से इस है। लेक का लेक नाम रखा गया है। बारिश हमीरसर। के मौसम में जब भी यह लेक ओवरफ्लो होता है तो प्रसाद के रूप में मेघ लड्डू बांटे जाते हैं। अनेक। वाह भाई। हमीरसर लेक से सिर्फ 5 मिनट के डिस्टेंस पे है रामकुंड, जहां पर आप रामकुंड। कंठेश्वर महादेव के साथ साथ भगवान विष्णु के 10 अवतार की नक्काशी भी देख सकते हो। रामकुंड एक जबरदस्त है। हिस्टोरिकल प्लेस है जो हर एक टूरिस्ट को जरूर विजिट करना चाहिए। अब लंच का समय हो चुका है मेरे दोस्त और भुज सिटी में फूड के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, वेज भी एंड नॉन वेज भी। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ जलाराम डाइनिंग हॉल, जहाँ 120 रुपीज में आप गुजराती थाली ट्राई कर सकते हो, जो 120 बहुत रुपीज टेस्टी में। होता वाह, है। अब हम ढोकला, विजिट थेपला। करेंगे भुज सिटी के सबसे फोटोजेनिक लोकेशन, जो छतड़ी के नाम से जाना चूज जाता करते हैं। है। छतड़ी ओ का अर्थ वाओ होता है भाई। छतरी और यह एक शाही समाधि स्थल है जो मतलब राजा 1770 में महाराजाओं बनाया के गया था मकबरे। और ज्यादातर लाल पत्थरों से बना है। लाल पत्थरों से। गर्दन तोड़ दी बेचारे का अपनी। अब हम विजिट करेंगे आज के दिन के लास्ट डेस्टिनेशन भुजियो डूंगर, जहां तक आप अपना व्हीकल लेकर इतना जा छोटा सा सकते रोड हो। है। बाद में करीबन आपको 15 मिनट जितना ट्रैकिंग करना है और फिर आप पूरे भुज वाओ। सिटी का बहुत प्यारा नजारा भी देख पाओगे। टेम्पल सबसे ऊपर है। ये तो वो सीढ़ियाँ लग रही है मुझे, फिल्मों वाली नहीं है ये?
डे 2 में आप भुज सिटी में बढ़िया सा ब्रेकफास्ट करने के बाद निकल जाए मांडवी बीच के लिए, जिसका डिस्टेंस करीबन फाफड़ा 60 फाफड़ा किलोमीटर है, फाफड़ा जिसमें आपको 1.5 घंटे जितना समय लग सकता 1.5 है। घंटा। वैसे तो मांडवी टाउन में भी बहुत सारी होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स अवेलेबल है, ये भी लेकिन एक भुज शहर है कच्छ का पूरा। सेंटर सिटी होने की वजह से वहां से व्यू हर एक जगह रेसिडेंसी। जाना बहुत आसान हो जाता है। मांडवी में सबसे पहले हम विजिट करेंगे विजय विलास पैलेस, जहाँ का वीडियो टाइमिंग कैमरा सुबह के 200 8 रुपए। बजे से शाम के 6 बजे तक का है और एंट्री टिकट 70 रुपीज पर पर्सन है। 70 इस रुपए। महल का निर्माण खेंगारजी तृतीय के समझ शासनकाल के हाँ। दौरान 1920 में किया गया था। वैसे यह 1920 महल एक में समर रिसोर्ट था जो राज्य के 100 से भी ज्यादा उत्तराधिकारी के टाइम लिए हो बनाया गया। गया था और इस महल का नाम जबरदस्त। युवराज श्री विजयराज जी के नाम से रखा गया है। विजय विलास पैलेस का स्ट्रक्चर आपको बहुत पसंद आएगा, तोहफा जहाँ था यार। बहुत ही बढ़िया फोटोग्राफी भी कर सकते हो। बहुत सारी वैसे यहाँ जगहें। काफी सारे लोग प्री वेडिंग शूटिंग के लिए भी आते हैं। शादी यह शादी की पैलेस विजिट शूटिंग करने के में आपको हो करीबन रही है ना, 1.5 घंटे मेहंदी की जितना शूटिंग समय पीछे। लग सकता है। 1.5 घंटा लगेगा यहाँ। मतलब वो सीढ़ियाँ ऐसे गोल बार आप तो होती भी नहीं है। कमाल जगह। मांडवी में आपको डाबेली मतलब डबल रोटी जरूर ट्राई करनी है, अच्छा। लेकिन एक रेस्टोरेंट है जहां लंच करके आपका दिल खुश हो जाएगा और इस रेस्टोरेंट का नाम है केसरिया होटल, जो केसरिया। आजाद चौक पे है। 190 रुपीज की ढोकला। वेज थाली में आपको कच्छ का टेस्टी खाना 190 मिलेगा, रुपए में। जो आपको हमेशा याद रहेगा। अच्छा सा लंच करने के बाद इवनिंग के टाइम पे हम जाएंगे मांडवी बीच, मांडवी। जहां आप बहुत सारी वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी भी मुझे भी एंजॉय कर बैठना है सकते हो, कैमल पे। या फिर सनसेट का खूबसूरत नजारा तो है ही। हाँ, अगर आप ऊंट भुज पे। सिटी से 2 व्हीलर रेंट पे लेकर आ रहे ये हो तो सीवीओ समुद्र के वाला किनारे हाँ। ड्राइविंग करते हुए अमेजिंग एक्सपीरियंस को भी फील कर सकते हो। मांडवी बीच पे आपको 2 से 3 घंटे जितना समय तो चाहिए, तब जाकर आप बहुत ही अच्छी को विजिट करने हैं कच्छ के सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशंस, जिसमें आप सबसे पहले विजिट कर सकते हो कालो डूंगर मतलब ब्लैक हिल। काला भुज डूंगर। सिटी से कालो Black डूंगर का हाँ, डिस्टेंस छत करीबन पे। 90 किलोमीटर है, जिसमें 2 घंटे जितना समय लग सकता पहाड़ है है। वो। लेकिन इस रास्ते पे आप विजिट कर सकते हो मैग्नेटिक जोन, जहां रोड पर ढलान होने के ढलान में। बावजूद गाड़ियां रिवर्स डायरेक्शन में ऑटोमेटिक जाती है और यह एक्सपीरियंस करना सच में दिलचस्प है। बाद में आप आगे बढ़ते हुए पहुंच जाओगे कालो डूंगर, जहां सबसे पहले आप गुरु दत्तात्रेय मंदिर में दर्शन करने के बाद कैमल सफारी को भी कच्छी एंजॉय कर रहते हैं यहाँ सकते पे। हो। अगर आप यहाँ पे कच्छी। कुछ शॉपिंग करना चाहते हो या चाय नाश्ता करना हम्म। चाहते हो तो वो भी हो जाएगा। यहाँ आप पगड़ी जरूर बनवा लेना और बहुत सारी फोटोग्राफी भी करना। बाद में कुछ ही सीढ़ियों से आप पहुंच जाओगे एक व्यू पॉइंट, जहां से आपको इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर भी दिखेगी और ओहो। सराउंडिंग व्यूज भी। वाओ। जबरदस्त ऊंची जगह है। भागते हुए जा रहे हो, ढोल बजा रहे हो। बाद में आप विजिट करना चाहते हो तो धौलावीरा जा सकते हो, जहां आप हिस्टोरिकल। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों को अपनी आंखों से देख सकते हो और यह एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। धौलावीरा 5 सबसे बड़े हड़प्पा स्थलों में से एक है और सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित भारत के सबसे प्रमुख पुरातत्वीय स्थलों में से एक है। वैसे काला डूंगर से धौलावीरा का डिस्टेंस करीबन 75 किलोमीटर से, जिसमें 2 घंटे जितना समय लग 2 सकता है। घंटे। लेकिन रास्ते में आप विजिट कर सकते हो रोड वाह टू यार, हेवन, कितना प्यारा जहां लग रहा है रोड के ना। दोनों साइड इतने बड़े सॉल्ट लेक्स है कि आपको ऐसा ही लगेगा कि आप समुद्र के बीच में ड्राइविंग कर रहे हो। इस 30 वाह। किलोमीटर का रोड आपको हमेशा याद 30 रहेगा। किलोमीटर 1 धौलावीरा घंटा। साइट विजिट करने ये में आपको शायद ये 1 घंटे झील है। जितना समय लग हाँ, सकता कितना है, प्यारा लग लेकिन रहा है यहाँ ना। खाने इसके पीने बीच के में से भी बहुत रोड कम निकला ऑप्शंस हुआ है, है। तो मेक श्योर आप अपने पास कुछ खाना पीना जरूर रखें। बाद में आप यहाँ जो आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है वो भी विजिट कर सकते हो। कितनी सारी जगहें घूमने की यार, कसम से। म्यूजियम अब हम टाइमिंग विजिट सुबह करेंगे 9 कच्छ ट्रिप 10 का से 5 लास्ट एंड कच्छ। सबसे इम्पोर्टेंट कच्छ। डेस्टिनेशन रन ऑफ कच्छ व्हाइट मतलब व्हाइट डेजर्ट, डेजर्ट, जो जो आप पूरी बोल दुनिया रहे में थे। पॉपुलर पूरी है। दुनिया में। इवनिंग के 4 बजे से पहले आपको यहाँ पहुंच जाना है, क्योंकि सबसे पहले आपको एंट्री सुबह के लिए 6 से। परमिट बनवानी पड़ेगी, जिसके लिए पर पर्सन 100 रुपीज चार्ज है और बस। वेरिफिकेशन के लिए आधार कार्ड अपने पास जरूर रखें। अंदाज। एंट्री गेट से सफेद रण कितने लोग करीबन 1 हैं? से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, जिसके लिए आप कैमल सफारी या फिर बाय पब्लिक। वॉक भी जा सकते हो। यहाँ पर एक टावर जैसा व्यू पॉइंट है, उसके
पीछे है ये पूरा नमक है सारा? सफेद रण, जिसके नज़ारे आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। देखो ना। यहाँ पर आप खाना-पीना, कैमल राइड, ट्रेडिशनल वाह कॉस्ट्यूम, यार! फोटोग्राफी और भी बहुत सारा एन्जॉयमेंट करने वाले हो। अगर आप अपनी ट्रिप में हेलीकॉप्टर राइड शामिल करना चाहते हो, हेलीकॉप्टर तो वो भी राइड? पॉसिबल है। वाह भाई! और यहाँ से सनसेट देखना एक अद्भुत अनुभव है। कमाल। तो चलिए चाँद साथ रात में को रन ऐसे ऑफ ही कच्छ के ब्लू प्यारे रोशनी, नज़ारे को एन्जॉय करते हैं। चाँद रात बहुत यूनिक व्यू होता है यहाँ पे। ब्लू ही ज़मीन हो रही होती है, ऐसा लगता है किसी और ही सैयारे में हैं। नाइट टाइम में यहाँ पर मार्केट में से आप शॉपिंग भी कर सकते हो। अगर डिनर करना चाहते हो तो वो भी हो जाएगा। यहाँ मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि आप किसी टेंट सिटी में रुकें या फिर अच्छे से कोई रिसोर्ट टेंट में रुकें, सिटी। जहाँ नाइट में कल्चरल डांस भी होता है और लोकल फूड भी आपको ट्राई करने को मिलेगा। ज़बरदस्त। एंड वाह! नेक्स्ट डे में आप मॉर्निंग में फिर से व्हाइट डेजर्ट जा सकते हो, अगर आपके पास समय हो तो। वरना आप भुज सिटी जाइए और बाद में अपने सिटी के लिए आगे बढ़ते हुए इस शानदार जर्नी को कंप्लीट कर जी जनाब, तो ये था व्हाइट डेज़र्ट। बहुत सारी जगह थी यार कच्छ सर, में घूमने के हम लिए। समझे कि शायद ये रन कच्छ जाएँगे, लेकिन इससे पहले भुज सिटी और मतलब पूरा काफ़ी भुज सिटी जो है, भुज सिटी ये बहुत जो है ना बहुत ही यूनिक, मतलब वहाँ पे जो महल था, वहाँ पर जो यूँ समझ लें कि कोई भी ऐसी जगह नहीं है कि जो वहाँ पर मतलब नॉर्मल लगी। मतलब सब अपने आप में बड़ी यूनिक जगह लगी। वहाँ पे घूमने की, टूरिस्ट की बहुत कुछ है। आप कुछ तो 2 से 3 दिन मुझे लग रहा है लगने हैं। 2 से इन्होंने 4 दिन का टूर आपको बताया, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर कई तरह से जाओ तो वो 15 दिन के लिए जाओ, हमें तब लगेगा। नहीं 15 दिन के लिए जाओ, आराम से 6-6, 7-7 घंटे एक-एक जगह पे स्पेंड करो ताकि सही से एक-एक चीज़ को देख तो सको यार। इतने दिन हर बाद जगह का खाना खाओ। हाँ, हर जगह का खाना खाओ। फिर पता है ज़िंदगी में दोबारा मौके मिलते हैं, प्लान बनते हैं, नहीं बनते, तो इंसान एक जगह दफ़ा जाए। तो अच्छे से एन्जॉय कर आए, पूरी टूर कर आए। राजा का महल जो था ना, वो बड़ा यूनिक लगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग लगा और लोग आते देखने के लिए। अच्छा, और रन ऑफ कच्छ में कितना रश, यानी जो पब्लिक का भीड़। अभी ये मेरे ख्याल में सीज़न चल रहा है। अच्छा, ऐसा लगता है जैसे बर्फ़ हो, लेकिन मुझे लगता है लेकिन वो बर्फ़ नहीं है, वो नमक है। ठीक है ना? और वहाँ पे टेल सिटी में भी कहा है कि वहाँ पे कल्चरल डांस भी होते हैं, फूड भी होता है, मतलब पूरा एक इकोसिस्टम बना दिया घूमने-फिरने का, आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब वीरान जगह को उन्होंने पब्लिक के अच्छा, भुज सिटी जो है, वो जब हमारा 71 की वॉर थी, तो डिटेल में नहीं जाऊँगा। 71 की जब वॉर थी, तो उसके लिए भी काफ़ी अहम है। इसके ऊपर पूरी एक फ़िल्म भी बनी है, अच्छा भुज सिटी पे। तो यहाँ के लोगों ने यहाँ का जो एक रनवे था ना, जहाँ जहाज़ उतरते थे, फिर वो हमला करते थे, फिर उतरते, तो वो रनवे टूट गया था। तो अब वो रनवे पे जहाज़ नहीं दौड़ सकते थे, ना उड़ सकते थे। तो वहीं के लोगों ने, वहाँ की आर्मी ने मिल के पता नहीं चंद घंटों के अंदर वो रनवे बना डाला। मतलब चंद घंटों के अंदर-अंदर वो रनवे रेडी कर दिया। मतलब कैसे? एक फ़िल्म, पूरी फ़िल्म इस पे बनी है अभी, कुछ ही अरसे में आई है थी। तो मतलब वही है कि जज़्बा, कंट्री से मोहब्बत। अच्छा, ये जो काला डूंगर है, ये सारे इलाके जो है ना, मैं समझता था कि मैं जब छोटा होता था, हमारे इलाके में कच्छी, घांची, गुजराती ये सब बहुत रहते हैं। तो मैं अक्सर सोचता था कि शायद ये यहीं के लोग हैं, यहाँ हैं। लेकिन अब पता चलता है कि सारे ये माइग्रेटेड हैं। बिल्कुल माइग्रेटेड है, मतलब हर कोई जगह अलग जगह। करली टैल की वीडियो देखी थी, तो वो भी इस जगह का सारा विज़िट टूर किया था उसने। तो बाकायदा वो बताया, वो इलाके के लोगों से, मतलब वो बाकायदा सिंधी, यहाँ के जो सिंधी कच्छी है, बिल्कुल मुझे मतलब वही शक्लें लग रही हैं जो वहाँ के लोग हमारे यहाँ के, और यहाँ के बिल्कुल वही सेम शहर है। वही ऐसा लग रहा था कि यार ये तो सिंध के लोग हैं, कच्छ के लोग, कच्छी हैं, गुजराती है, ऐसे लग रहे थे। अब तो ये काला डूंगर है, ये कच्छ इलाका शुरू हो जाता है, कच्छी। कच्छी और मेमन और लोग। मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमारे यहाँ जो कच्छी रहते हैं, इनकी नस्ल को अभी पता ही नहीं है कि ये लोग कहाँ से हैं। मुझे नहीं पता था, जब हमारे आसपास ही थे, हमें पता नहीं था कि यार ये किस इलाके से हैं। इनका प्रॉपर इलाका है जहाँ से इनकी माइग्रेशन हुई थी। लेकिन बहरहाल रन ऑफ कच्छ देखने की जगह है। देखने की जगह वो सही बोला इन्होंने एंड में कि अगर जिसने व्हाइट डेजर्ट नहीं देखा उसे दुनिया में कुछ भी नहीं देखा। और थाली और हाँ, गुजराती खाने आप खाओ और वहाँ टेस्ट ना करो तो बेकार या कच्छ। अच्छा, हर इलाके की कोई ना कोई स्पेशल चीज़ होती है, फेमस चीज़ होती है। ना सिर्फ चीज़ होती है, बल्कि वहाँ का कोई खास रेस्टोरेंट भी होता है, फिर सुन के इंसान जाता है। बिल्कुल एक बार जाता है फिर वो अगर वहां से गुजर रहा होता है तो बोलता है कि चलो। हमारे सब्सक्राइबर में से किस ने रन ऑफ कच्छ देखा है, गुजरात का टूर किया है, नहीं किया, तो करने का इरादा है तो ज़रूर कमेंट करें। अब मनाली का कमेंट आया था कि मैनी टाइम टूर किया है एक माउंट कई दफ़ा। ओहो! ज़बरदस्त, लकी। लकी पर्सन। नाम? नाम नहीं पता। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।